रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 22 और 23 पद को हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। आमीन, हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे, पवित्र आत्मा मेरे सहायक, मैं आपको पुकारता हूँ, मेरी मदद करें। सिखाने वाले आत्मा, बुद्धि के आत्मा, समझ के आत्मा, मेरे सहायक, प्रकाशन के आत्मा मुझे सिखाएं, मुझे तैयार करें मेरे यीशु के लिए। मैं अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपने हृदय को, देह प्राण आत्मा को यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देता हूं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज का जो वचन है वो मरकुस 13 अध्याय का 22 और 23 पद। मरकुस 13 अध्याय का 22 और 23 पद। आज का जो वचन है वो चुने हुए लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है? हालेलुया। जो आधा बिलीव करते हैं एक हाथ उठाएं, जो पूरा बिलीव करते हैं दोनों हाथ उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं चुनी हुई हूं। हालेलुया। We are the chosen one। हम चुने हुए लोग हैं, इसीलिए आज हम परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं, इसलिए आज हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। आज दुनिया आईपीएल के मैच देखने में व्यस्त है, आज दुनिया दूसरे कामों में, संसारी कामों में व्यस्त है ना। लेकिन कोई सो रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई घूम रहा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये इस बात की गवाही है कि हमें परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आपके साथ वाले से कहें, आप चुने हुए हैं। हाथ मिलाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले आप चुने हुए हैं। हालेलुया। आप मुझसे भी कह सकते हैं, आप चुने हुए हैं। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने चुना। लिखा है बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर ने चुना है। आज का जो वचन है वो चुने हुए लोगों के लिए। बहुत सारे नए लोगों को भी मैं देख रहा हूं अपने चैनल के ऊपर। आप सबका वेलकम है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हैं। आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है जो ये विश्वास करते हैं कि मुझे मेरे परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आज का ये वचन उन लोगों के लिए है जो ये विश्वास करते हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपना राज्य बढ़ाने के लिए चुना है। हालेलुया। मुझे आत्माओं को जीतने के लिए चुना है। हालेलुया। मुझे सुसमाचार को सुनाने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। और अंत के दिनों में हम हैं। जो सारी बातें आज हम
अपने चारों तरफ पूरे होते हुए देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि हम लोग अंत के दिनों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। जबकि हम अंत के दिनों में हैं और यहाँ पर वही कॉन्टेक्स्ट जो है चल रहा है। यीशु मसीह जो है अंत के दिनों के बारे में बता रहे हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा। हम जब उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और यीशु मसीह स्वयं अपने शिष्यों को, उन लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा अंत के दिनों में कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया। शैतान का वन ऑफ द टारगेट इन द एंड डेज, अंत के दिनों में जो एक उसका मुख्य उद्देश्य है, वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि अंत के दिनों में शैतान ये कोशिश करेगा, ये प्रयास करेगा कि जो चुने हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो चुने हुओं को भी क्या कर दे? भरमा दे। क्या कर दे? भरमाने का अगर आप मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो आपको पता लगेगा, भरमाना यानी एक तरह से धोखा देना, बहकाना। हालेलुया। किसी को बहका देना, किसी को अलग कर देना, हटा देना। और क्या हमारा विश्वास है? शैतान का जो मुख्य टारगेट है वो ये है कि लोग जो है वो परमेश्वर के वचन पर ना चलें और ऐसे करते करते उनके जीवन को वो धर्म से अधर्म की ओर ले जाना चाहता है और उस मुकाम पर खड़ा करना चाहता है जहां पर लोग अपने मुंह से ये कह दे कि कोई भी परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं। ऐसा शैतान जो है वो लोगों से बुलवाना चाहता है। यीशु मसीह का इनकार शैतान जो है वो करवाना चाहता है। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। वो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आज कुछ बातों को हम देखेंगे और अगले संडे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगले संडे को हम वो प्रचार सुनेंगे जो मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन ये प्रचार कल के दिन ही मैंने तैयार किया। मुझे आज नहीं बोलना था, लेकिन क्योंकि मुझे कहा गया तो मैंने आज का भी ये निर्णय लिया कि ठीक है, आज भी मैं प्रभु के वचन में से बांटूंगा। हालेलुया। क्योंकि पापा को जाना है एक जगह, उनको प्रीचिंग के लिए इनवाइट किया गया है आज, तो वो 2 बार करेंगे तो थक जाएंगे, तो इसलिए वो जिम्मेदारी को हमने बांट लिया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए आज हम देखेंगे और इसी कॉन्टेक्स्ट को अगले संडे को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। 10 आत्मिक चेतावनियों के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन में से, इब्रानियों की पुस्तक में से हम लोग देखेंगे। हम जो चुने हुए हैं, हालेलुया, हम जो चुने हुए हैं, शैतान अंत के दिनों में चुने हुए लोगों को भरमाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग विश्वास से भटक जाएं, यीशु मसीह का इनकार कर दें। लेकिन हम जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम शैतान के बहकावे में ना आए, उसके भरमाने में ना आए। हमें किस प्रकार अपने आप को तैयार करना है, परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें क्या चेतावनियां देता है, आज उन बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। 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 आप बिलीव करते हैं कि आप चुने हुए हैं? आमीन। और क्या आप चाहते हैं कि आप शैतान के द्वारा ना भरमाए जाएं? हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने हाथों को उठाकर दिखाएं। हालेलुया। कि हाँ, पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं कि जबकि मैं इन अंत के दिनों में हूं, शैतान की ये चाल मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सफल ना होने पाए, मेरी कलीसिया में सफल ना होने पाए, चुने हुए भरमाए ना जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम घोषणा करेंगे, हम भरमाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम शैतान के द्वारा बहकाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा खुदा है और वो रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
शैतान की सारी योजनाओं को मैं निष्फल होते हुए देख रहा हूं, हालेलुया। उसके सारे तीरों को मैं खत्म होते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। क्योंकि इन अंत के दिनों में यदि हमारा सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो है परमेश्वर का वचन। उसके वचन का ज्ञान ही हमको जो है बचाए रख सकता है, हालेलुया। उसके वचन को हमें सीखना है। इब्रानियों की पुस्तक को हम निकालेंगे और उन 10 बातों को हम देखेंगे। दूसरे अध्याय से हम देखना शुरू करेंगे कि परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक में कौन कौन सी 10 मुख्य चेतावनियों को हम चुने हुए लोगों को देता है, हम मसीही लोगों को देता है, ताकि हम बिल्कुल भी शैतान के किसी प्रकार के प्रलोभन में ना फंसे, उसके फुसलाने में हम ना आए, हालेलुया। दूसरा अध्याय इब्रानियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन, पहली चेतावनी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्या लिखा है? इसका उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। हाँ। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा भी देता है। परमेश्वर के वचन में वायदे भी हैं, परमेश्वर के वचन में आज्ञाएं भी हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर जो है बहुत सारी बातों को हम देखते हैं, बहुत सारी आज्ञाओं को देखते हैं, बहुत सारे वायदों को देखते हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियों को हम देखते हैं। और इन सभी चीजों के साथ साथ परमेश्वर के वचन के अंदर चेतावनियां भी दी गई हैं, हालेलुया। हम आज्ञाओं के बारे में देखते हैं। आप बहुत सारे लोग सोच रहे थे या हो सकता है कि आप इस प्रकार सोच रहे हो कि हाँ, हम प्रार्थना करेंगे तो शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रार्थना करने की आज्ञा दी गई है, वचन पढ़ने की आज्ञा दी गई है, संगति करने की आज्ञा दी गई है, उपवास रखने की आज्ञा दी गई है, प्रचार करने की आज्ञा दी गई है, अपनी बुलाहट को पूरा करना है, वरदानों की धुन में रहना। ये सारे काम हम सीखते आ रहे हैं, इन सारी बातों को हम देखते आ रहे हैं। लेकिन आज हम कुछ नया देख रहे हैं, हालेलुया। आज हम ये बातों को देख रहे हैं कि आज हम परमेश्वर का वचन जो है हमें कुछ चेतावनियों को दे रहा है। यहां पर देखिए लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, हालेलुया। ऐसा ना हो, बोलो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। तो एक चेतावनी यहां पर परमेश्वर के वचन के अंदर जो है हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का वचन हम मसीह लोगों को, हम चुने हुए लोगों को आज चेतावनी दे रहा है कि हमें क्या करना है। पहली बात, अगर हम चाहते हैं कि हम शैतान के भरमाने में ना आए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हालेलुया। एक ही आवाज आई, चाहते हैं, हालेलुया। हम चाहते हैं ना कि हम शैतान के भरमाने में ना। तो पहली बात परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें क्या करना है। हम उन बातों को जो हमने सुना है, जो हमने सुनी है, और भी मन लगाएं, हालेलुया। ये है, शैतान के भरमाने में हम नहीं आएंगे जब हम जो आत्मिक बातों को जो हम कर रहे हैं, जो हमें हमारे पास्टर के द्वारा, हमें ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जो हमें सिखा रहा है, उन बातों पर अब इन अंत के दिनों में उन आत्मिक बातों पर हमें और भी मन लगाने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। पीछे हटने की नहीं बल्कि आगे बढ़ने की जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की। और भी मन लगाना है, हालेलुया। जब हम और भी आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाएंगे तो कभी भी हम बहकेंगे नहीं, हालेलुया। हम शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे, हम शैतान के भरमाने में नहीं आएंगे, हम शैतान के प्रलोभन में नहीं आएंगे। हम जो है कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होंगे, बल्कि और परमेश्वर के नजदीक नजदीक और नजदीक आते जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। अंत के दिनों में हमें क्या करना है? अंत के दिनों में हमें आत्मिक बातों पर और भी मन लगाना है, हालेलुया। तो ये पहली बात है। इन बातों को आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और रहो से अंत होने वाले 10 सेंटेंस में आपको बताऊंगा।
पहली बात है आत्मिक बातों में और भी मन लगाते रहो। हालेलुया। क्या क्या करते रहना है हमको, हालेलुया, ताकि हम शैतान के भरमाने में ना आए। हालेलुया। शैतान के फुसलाने में ना आए। सबसे पहली बात हमको क्या करना है, हमको आत्मिक बातों में और भी मन को लगाते रखना है। हालेलुया। आत्मिक बातों में और भी मन लगाते रहो। आप बोलेंगे साथ वाले को, आत्मिक बातों में और भी मन लगाते रहो, आत्मिक बातों में और भी मन लगाते रहो। हालेलुया। अभी वचन याद करना शुरू किया, अभी भजन याद करना शुरू कर दो। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु इतनी सारी चीजें हो गई, डेली रेवलेशन हो गया, डेली बाइबल वर्स हो गया, डेली हो गया। प्रभु कह रहा है अभी कुछ नहीं हुआ। लोग कहते हैं, संसार के लोग कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी तो ट्रेलर भी पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। संसार के लोग कहते हैं कि पिक्चर अभी, और हम क्या कहते हैं कि अभी तो ट्रेलर भी पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो पिक्चर शुरू ही नहीं हुई है। हालेलुया। अभी तो ट्रेलर ही चल रहा है। अभी तो बहुत कुछ करना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने कहा डेली बाइबल वर्स करता है। अब भजन संहिता में से रोज एक वचन भी शेयर करना शुरू कर। अब सुसमाचार में से भी, जो चारों सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सुसमाचारों में से एक डेली न्यू गॉस्पल के नाम से एक रोज वचन शेयर करना शुरू कर। डेली साम के नाम से, डेली साम वर्स के नाम से भजन संहिता का एक वचन रोज शेयर करना शुरू कर। हम पीछे हटने वाले नहीं है। हालेलुया। हम और भी मन लगाएंगे। हालेलुया। हम और भी चीजों को करेंगे। हालेलुया। हम और भी प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। हम और बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर इन अंत के दिनों में शैतान अपना पूरा जोर लगा रहा है, तो फिर हमारा जोर तो हमारा यहोवा है। हालेलुया। हमारी हिम्मत तो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। हालेलुया। अगर इन अंत के दिनों में वो चुने हुए को भरमाना चाहता है, तो इन अंत के दिनों में चुने हुए उसकी सही पिटाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हम शैतान के शिकार बनने वाले नहीं, बल्कि शैतान का शिकार करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम शैतान से डर के भागने वाले नहीं, बल्कि शैतान को डराकर भगाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो, कि इन अंत के दिनों में हम उसके भरमाने में ना आए। हालेलुया। हम और भी अधिक आत्मिक बातों पे मन लगाएं। हालेलुया। पूरी जान के साथ। हालेलुया। पूरी ताकत के साथ। हालेलुया। हालेलुया। मुझे बोलते वक्त ऐसा लगता है जैसे मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा हूं। हालेलुया। जैसे मेरी, जैसे शरीर में एक्सरसाइज होती है ना, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मुझे बोलते वक्त ऐसा लगता है जैसे मेरी एक्सरसाइज हो रही है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं आपको। हालेलुया। एक और बूस्ट अप हो जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। मजा नहीं आ रहा। हालेलुया। दूसरी बात, तीसरे वचन को हम देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक से ही आज हम देख रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक के दूसरे अध्याय के तीसरे वचन को हम लोग और पढ़ लेंगे, जहां लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, इसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो लोग भी कमेंट करें और इन 10 की 10 बातों को आप लिखें। पहली बात हमने सीखी है, आत्मिक बातों में और भी मन लगाते रहो। अगर शैतान के भरमाने में नहीं आना चाहते, तो आत्मिक बातों में और भी अधिक मन लगाते रहो। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनसे पूछा जाएगा एंड में, ठीक है। आत्मिक बातों में और भी अधिक मन लगाते रहो। और दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं, लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है कि हम कैसे जो है, अगर अपने उद्धार से, बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे हम बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ।
दूसरी बात है, न केवल हमें आत्मिक बातों में और अधिक मन लगाते रहना है, बल्कि हमें क्या करना है, उद्धार में बढ़ते रहो। हालेलुया। उद्धार में बढ़ते रहो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके साथ वाले को बोलिए, उद्धार में बढ़ते रहो, उद्धार में बढ़ते रहो। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार पाना जो है, उद्धार पाना जो है वो एक क्रिया है। इट्स ए वर्ब। ये एक क्रिया है, ये कार्य है। बोलो, उद्धार एक कार्य है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो वहां पर लिखा है कि अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, डरते और कांपते अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, उद्धार का मतलब होता है मुक्ति, है ना। उद्धार का मतलब होता है डिलीवरेंस, उद्धार का मतलब होता है फ्रीडम, सैल्वेशन। तो वो जो उद्धार परमेश्वर ने हमारा किया है, अब उस उद्धार के कार्य को हमें पूरा करते जाना है। हम उस बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उद्धार पाने के बाद अब इस उद्धार के कार्य को हमें पूरा करते जाना है। हमें उद्धार में बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना में बढ़ते जाना है, हमें वचन में बढ़ते जाना है। हालेलुया। हमें बढ़ना है इन सब कामों में, उद्धार के कार्यों में हमको बढ़ना है। तो दूसरी बात है, उद्धार में बढ़ते रहो। तीसरी बात की ओर अब हम लोग आ जाएंगे, तीसरे अध्याय में आ जाएंगे, इब्रानियों की पुस्तक के तीसरे अध्याय में, और उसके 6 पद को हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया, हालेलुया। हर जगह आप देखेंगे ऐसा ना हो यदि, है ना, निश्चिंत ना रहें। ये सारी बातें चेतावनी के रूप में हमारे सामने परमेश्वर इन सारी बातों को रख रहा है कि हमें इन अंत के दिनों में क्या करने की आवश्यकता है कि हम शैतान के भरमाने में ना आए। यहां पर हम देखते हैं, लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। हालेलुया। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हालेलुया। तीसरी बात, हमको अंत तक दृढ़ता से स्थिर बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात क्या थी? पहली बात क्या थी कि आत्मिक बातों में और भी मन लगाते रहो। दूसरी बात, उद्धार में बढ़ते रहो। और तीसरी बात, अब जब तुमने बढ़ना शुरू कर दिया है तो अब बढ़ते रहो और अंत तक दृढ़ता से स्थिर बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलिए, अंत तक दृढ़ता से स्थिर बने रहो। हालेलुया। ये तीसरी बात है कि हमें अंत तक जो है, अंत तक, सब बोलिए अंत तक। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? लिखा है, हम पढ़ते हैं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हालेलुया, हालेलुया, वो क्या पाएगा? वो उद्धार पाएगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें अंत तक दृढ़ता से स्थिर बने रहना है। ये परमेश्वर का वचन चाहता है। मेरे प्रियो, हम आत्मिक बातों में बढ़े, हम उद्धार के कार्य में बढ़े, और जब हम बढ़ रहे हैं, जब हमने बढ़ना शुरू किया है, तो हम अंत तक, सब बोलिए अंत तक दृढ़ता से स्थिर बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद तीसरे अध्याय के 12 पद में हम लोग आ जाएंगे, चौथी बात की ओर। इब्रानियों की पुस्तक के तीसरे अध्याय के 12 पद के अंदर क्या लिखा है? हे भाइयों, हाँ, कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो
जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम शैतान के भरमाने में ना आए, हालेलुया, हम जो चुने हुए लोग हैं, इन अंत के दिनों में शैतान की चुने हुए लोगों को भरमाने की योजना जो वो बनाए हुए है, वो हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में कभी भी सफल ना होने पाए। अगर हमारी ये प्रार्थना है तो प्रभु का वचन हमसे कहता है, हे भाइयों चौकस रहो। हालेलुया, हालेलुया। हे भाइयों चौकस रहो। आपके साथ वाले को बोलिए, हे भाइयों चौकस रहो, चौकस रहो। हालेलुया, हालेलुया। हमें चौकसी करने की जरूरत है। हालेलुया, हमें चौकसी करने की जरूरत है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जब आप देखेंगे तो धर्म की परिभाषा यही बताई गई है। धर्म की परिभाषा है आज्ञाओं को मानने की चौकसी करना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की चौकसी करते हैं, मैं एक संदेश अभी स्टडी कर रहा हूं, अभी वो पूरा तैयार नहीं हुआ, चौकसी करने के ऊपर कि चौकसी करना क्या होता है, वो मैं अभी तैयार कर रहा हूं। जब वो तैयार होगा तो जरूर आपके बीच में उस संदेश को भी बांटेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को मानने की चौकसी करो। हालेलुया, हमें चौकस रहने की जरूरत है। हालेलुया, चौकस रहो। अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो क्या होगा? देखिए, सारी बातें यहां पर लिखी हैं। जो हमने पहली बात पढ़ी थी ना, कि अगर हम आत्मिक बातों में और मन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट भी उसी वचन में लिखा था। अगर हम उद्धार में नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो भी वहां पर लिखा हुआ है। अगर हम अंत तक दृढ़ता से स्थिर बने नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो भी वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। और अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो क्या होगा, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इसका मतलब क्या है? वचन क्या है? वचन है दो धारी तलवार। हालेलुया, हालेलुया। तलवार, जो आत्मा की तलवार, जो ग्रीक भाषा में जो तलवार के लिए जो वर्ड यूज हुआ है ना, ग्रीक भाषा में जो तलवार के लिए वर्ड यूज हुआ है, वो उस समय पे जो रोमी जो लोग थे, जो जिस प्रकार के वो एक बिग नाइफ को इस्तेमाल करते थे, दो धारी यानी दोनों तरफ से काटने वाला। इस तरफ से चलाएंगे तो भी और इस तरफ से चलाएंगे तो भी। अगर ऐसे मारेंगे तो भी नुकसान पहुंचेगा और इस तरह से मारेंगे तो भी, यानी वो दो धारी तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वचन भी जो है इसी प्रकार से हमको समझना है। प्रभु का वचन हमें इस बारे में बताता है कि हमें चौकस रहना है। अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बुरा और अविश्वासी मन हमारा हो सकता है अगर हम चौकस नहीं रहेंगे, और हम जीवते परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, दूर हट जाएंगे। ये साफ है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम चौकस रहेंगे तो हमारा मन बुरा भी नहीं होगा, हमारा मन विश्वासी मन रहेगा, और हम जीवते परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, हमको चौकस रहना है। हालेलुया, हमको चौकस रहना है। हालेलुया, हमको अपने मन की रक्षा करनी है। हमें अपने जीवन को देखना है, अपनी दिनचर्या को देखना है, अपनी संगति को देखना है, अपने व्यवहार को देखना है। हालेलुया, अपने कामों को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, हमको चौकस रहना है। हालेलुया, हमको चौकस रहना है। उसके बाद पांचवी बात के ऊपर हम आ जाते हैं तीसरे अध्याय में। इसके नेक्स्ट वर्स को हम देख लेंगे, 13 पद को। हाँ, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक और रहो हमको यहाँ मिल रहा है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखिए हमें यहाँ पर चेतावनी दे रहा है। हम जो चुने हुए लोग हैं, हम शैतान के भरमाने में ना आए, उसके लिए हमको क्या करना है, चौकस रहना है। और लिखा है यहाँ पर, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलिए, समझाते रहो, समझाते रहो।
हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। कोई ना कोई समझाने वाला हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमको समझाता है और परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को भी माध्यम बनाता है दूसरे लोगों को समझाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को परमेश्वर ने माध्यम बनाया बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आत्मिक बातों को समझाने के लिए। हालेलुया। हम सबको एक दूसरे को समझाते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम एक दूसरे को समझाते रहेंगे, हम जो चुने हुए हैं कभी भी शैतान के भरमाने में नहीं आएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अगर हम समझाते नहीं रहेंगे तो क्या होगा? देखिए वो भी यहां पर लिखा है, ऐसा ना हो। चेतावनी दे रहा है परमेश्वर का वचन, आत्मिक चेतावनी। अगर हम एक दूसरे को समझाते नहीं रहेंगे तो क्या होगा? लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हम एक दूसरे को समझाते रहें ताकि हम में से कोई भी जन जो है वो पाप के छल में आकर कठोर ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमने 5 बातों को जो है देख लिया है। आत्मिक बातों में और मन लगाते रहो, उद्धार में बढ़ते रहो, अंत तक दृढ़ता से स्थिर बने रहो, चौकस रहो और समझाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। अब 4 अध्याय में आ जाएंगे हम, इब्रानियों की पुस्तक के 4 अध्याय में, और उसके पहले पद को हम लोग इस समय पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हालेलुया। और वचन बताता है, डरते और कांपते अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। ये जो डर की बात यहाँ पर हो रही है, जो ग्रीक भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है वो है परमेश्वर का भय। हालेलुया। आत्मिक भय की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आत्मिक भय। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? हाँ, हमें आत्मिक भय में रहना चाहिए। हालेलुया। हमें जो यहाँ पर लिखा है डरना चाहिए, इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के भय में बने रहना चाहिए। परमेश्वर के भय में हमें चलना है। अगर हम चाहते हैं कि शैतान की योजना हम चुने हुए लोगों के जीवन में सफल ना हो, हम इन अंत के दिनों में ना भरमाए जाएं, हमारे बच्चे ना भरमाए जाएं, तो हमें उसके लिए क्या करना है? अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, सबको परमेश्वर के भय में चलाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करते हैं। हम जब भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वर्ड जरूर प्रार्थना में मैं यूज करता हूं, परमेश्वर ये आपके भय और अनुग्रह में बढ़े। हमारे बच्चे आपके भय में और आपके अनुग्रह में बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी हमेशा प्रार्थना होनी चाहिए, हम सभी की, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, कि परमेश्वर हम आपके अनुग्रह में बढ़े, हम आपके भय में बढ़े। हालेलुया। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा, हालेलुया, अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा तो बुद्धि का मूल है वो। परमेश्वर का भय क्या है? वो बुद्धि का मूल है। हम बुद्धिमानी से चलेंगे, हम पाप से दूर रहेंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे। हालेलुया। और हम कभी भी शैतान के भरमाने में नहीं आएंगे, उसके प्रलोभन में हम नहीं फंसेंगे, उसके फुसलाने में हम नहीं आएंगे, उसकी चाल कभी हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में सफल नहीं हो पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। रोज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए,
रोज डेली हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर हम आपके भय में बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलें आज एक बार, परमेश्वर आपके मुंह से सुनना चाहता है। बोले, परमेश्वर मैं आपके भय में बढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा परिवार आपके भय में बढ़े, मेरे बच्चे आपके भय में बढ़े मेरे परमेश्वर, मेरी कलीसिया और ये परिवार आपके भय में बढ़े मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपका भय हर एक के जीवन में आने पाए परमेश्वर, आपका भय हर एक के जीवन में, आपका पवित्र भय। हालेलुया। हर एक बच्चे के जीवन में, हर एक भाई के जीवन में, हर एक बहन के जीवन में आपका पवित्र भय आने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इस बात को बताया गया है। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे क्या रह जाए, वंचित रह जाए। देखिए, अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा? हम उस प्रतिज्ञा से जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है कि हम उसके विश्राम में प्रवेश करने पाए, वो प्रतिज्ञा क्या होगी? उससे हम वंचित रह जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो कभी भी हम उस विश्राम से जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है, कभी भी वंचित नहीं रहेंगे। और विश्राम, जो विश्वासी का जो विश्राम है, उसका आत्मिक अर्थ क्या है? एक विश्वासी का जो विश्राम है ना, वो उसकी बुलाहट के अंदर होता है। जब वो अपनी बुलाहट के अनुसार चल रहा है, उस बुलाहट को जो परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए रखी है, उसके परिवार के लिए रखी है, उसके बच्चों के लिए रखी है, जब हम उस बुलाहट में चल रहे हैं, इसका मतलब हम विश्राम में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और शैतान कभी नहीं चाहता कि प्रेरित अपनी प्रेरिताई की बुलाहट को पूरा करे। शैतान कभी नहीं चाहता कि एक भविष्यद्वक्ता अपनी भविष्यद्वक्ता की बुलाहट को पूरा करे, एक सुसमाचार प्रचारक अपने सुसमाचार प्रचार करने की बुलाहट को पूरा करे, एक प्रार्थना योद्धा अपने प्रार्थना योद्धा की बुलाहट को पूरा करे। हालेलुया। एक उपदेशक अपने उपदेश देने की बुलाहट को पूरा करे। शैतान कभी नहीं चाहता, इसलिए वो लोगों को भरमाता है, इसलिए वो प्रलोभन लेकर आता है, लोगों को पापों में गिराना चाहता है। लेकिन हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहे, हम पर उसका कोई दाव ना चले। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, हम इस बात को आज रिसीव कर ले कि हमें परमेश्वर के भय में चलना है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के भय में चलना है। हालेलुया। ताकि हम उस विश्राम में प्रवेश करने पाए जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। इस अंत के दिनों में परमेश्वर कलीसियाओं के द्वारा, परिवारों के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा, अपने बेटों के द्वारा, परमेश्वर हम सबके द्वारा अपनी बड़ी महिमा को लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर हमारे जीवन से, परमेश्वर की क्या योजना है कि इन अंत के दिनों में परमेश्वर हमारे द्वारा बड़ी महिमा को लेना चाहता है, और वो बड़ी महिमा वो ही है हमारा विश्राम। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की बड़ी महिमा कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम विश्राम में हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हम प्रभु के पास हैं तो हम विश्राम में हैं। आमीन, हालेलुया। अगर हम प्रभु से दूर हैं तो हम विश्राम से दूर हैं। लेकिन प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हम उस प्रभु के बोझ को लेकर चल रहे हैं, उस हल्के जुए को लेकर चल रहे हैं, उस पवित्र आत्मा के बोझ को लेकर चल रहे हैं, वो सुसमाचार सुना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नए नए गीतों को लिख रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, आत्माओं को जीत रहे हैं, हम प्रभु के पास हैं, हम विश्राम में हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने उसका जुआ, हालेलुया, जो सहज है उसको उठाकर रखा है, हमने विश्राम पाया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमको जो है, हमको हमारे अंदर परमेश्वर का ये भय जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसके बाद 11 पद में आ जाएंगे, 4 अध्याय के 11 पद के अंदर हम आ जाएंगे।
अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। यहां पर एक और बात जो है परमेश्वर का वचन हमें बताता है और चेतावनी भी साथ में, ऐसा ना हो, हालेलुया, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, हाँ, वो गिर पड़े। आज्ञा ना मानने के कारण पाप में गिर पड़े। हम आज्ञा माने, हालेलुया। यहां पर लिखा है अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, हालेलुया। ये है एक अगली बात। चौकस रहो, समझाते रहो, डरते और कांपते रहो। और सातवीं बहुत मुख्य बात है, मैं कहूंगा इन सभी बातों में एक बहुत ही मुख्य बात है, प्रयत्न करते रहो, हालेलुया। क्या करते रहो? प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो, कोशिश करते रहो, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कोशिश करते रहो। जब आप कोशिश करोगे ना, मैं आपको अपने जीवन की गवाही देता हूं, मैंने जब जब कोई भी आत्मिक क्रिया करने की कोशिश की है ना, मेरे परमेश्वर ने मुझे सफल किया है, हालेलुया। कोशिश सिर्फ यहां ये प्रभु हमसे चाहता है कि हम प्रयत्न करें। वो तो तैयार खड़ा रहता है, हालेलुया, हालेलुया। वो तैयार रहता है बिल्कुल, जैसे एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा हुआ है और पेट्रोल पाइप लेके जो है वो तैयार रहता है ना व्यक्ति, वो तो बस आपकी गाड़ी लगी, आपने ढक्कन खोला, वो पेट्रोल डालने के लिए तैयार है, हालेलुया। जब मैं फॉरेन गया, मलेशिया गया, वहां पे कोई पेट्रोल डालने वाला नहीं होता, अपने आप ही गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं सब, हालेलुया। मेट्रो ट्रेन का कोई ड्राइवर नहीं होता, कोई टिकट लेना देना कोई चक्कर नहीं, सब कंप्यूटराइज, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में हमें इन सब बातों को समझना है, हालेलुया। ऑलरेडी सब कुछ तैयार है, ऑलरेडी सब कुछ तैयार है। हमको हमारा भाग करना है, हमें प्रयत्न करना है, हालेलुया। हमें क्या करना है? प्रयत्न करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु हमारी मदद कर, हम हर संडे को चर्च में आए, लेकिन जब संडे आता है तो चर्च आने का प्रयत्न नहीं करते। नहीं प्रभु, हम महीने में एक बार नहीं, हर संडे आए प्रभु, ऐसी हमारी मदद करें। लेकिन जब संडे आता है तो कहते हैं नहीं, आज रहने दो, फर्स्ट संडे ही चलेंगे, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या उन्होंने प्रयत्न किया? हाँ, उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। अंकल ने प्रयत्न किया इसलिए वो हमारे बीच में, आंटी ने प्रयत्न किया इसलिए वो हमारे बीच में, हालेलुया। राजीव जी ने प्रयत्न किया, वो हमारे बीच में, हालेलुया। यहाँ वो लोग हैं जो प्रयत्न किया और प्रभु ने उनको सहायता की और वो प्रभु के भवन में हैं और उसके सुंदर वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, और आशीष पा रहे हैं, हालेलुया। और शैतान की योजनाएं निष्फल हो रही है, हालेलुया, हालेलुया। वो जो सोच रहा था कि मैं इन चुने हुओं को भरमा दूंगा इन अंत के दिनों में, आज उसके मुंह पर चांटे लग रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। हम चुने हुए भरमाए नहीं जाएंगे, हालेलुया। हम चुने हुए हैं, हम भरमाए नहीं जाएंगे। हमें क्या करना है? अगर हम चाहते हैं कि हम इन अंत के दिनों में शैतान का शिकार ना बने, तो हमें क्या करना है? प्रयत्न करते रहे। मैंने आपको एक बात बताई थी ना, जैसे एक पहले वीडियो गेम होता था, हम खेलते थे मशीन के ऊपर, है ना, ऐसे पकड़ के खेलते थे वीडियो गेम। पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा ना, वो वीडियो गेम की मशीनें बड़ी बड़ी रहती थी, टोकन डालते थे उसके अंदर और खेलते थे। टेकन 3 होता था, उसमें फाइटिंग होती थी, प्लेयर सेलेक्ट करते थे। तो उसमें क्या होता था, वो बटन दबाते रहना होता था, बटन दबाते, किक मारते रहो, घूसा मारते रहो। तो घूसे वाला बटन दबाओगे तो घूसा ऐसे ऐसे वो मारता रहेगा। पैर का बटन दबाओगे तो पैर चलाता रहेगा, है ना, ऐसे होता है ना। तो बटन दबाते रहोगे तो जहां आपने बटन दबाने में जरा सी भी देरी की, आपके सामने वाला क्या है? तैयार है। क्या लिखा है वचन में कि शैतान जो है वो फाड़ खाने के लिए हाथ लगाए हुए, बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे करके घात लगाए हुए, बिल्कुल आराम से, सुनाई ना दे किसी को, क्योंकि अगर उसको पता लग गया तो वो भाग जाएगा, इसलिए बड़े आराम से कदम बढ़ाता है वो, धीरे धीरे, है ना, घात लगाए हुए। लेकिन हमको क्या करना है, हमको जो है शैतान को हराते रहना है, उसका शिकार करते रहना है, आत्मिक बातों से अपने आप को भरना है। जो बातें मन भावनी है, सुहावनी है, प्रशंसा की, सद्गुण की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान करते रहना है, ताकि शैतान को उन विचारों को, उन ऊंची भावनाओं को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उनको लाने का अवसर ही ना मिले। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको जो है लगातार उसको मारते रहना है, ताकि उसको मारने का मौका ही ना मिले। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और प्रयत्न करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है, आपको कोशिश करनी है। परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। आमीन। कितने बिलीव करते हैं परमेश्वर बुद्धि देता है? कितने बिलीव करते हैं वो सामर्थ देता है? लिखा है वो जो शक्तिहीन है उसको बहुत सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के लिए मौजूद है और हम प्रयत्न करते हैं आत्मिक बातों के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, कुछ भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ देने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमें बुद्धि देने के लिए तैयार है। हालेलुया। ओ हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। हमारा रक्षक ना तो कभी सोता और न कभी ऊंघता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारे उद्धार का सींग है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी चट्टान है। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमको प्रयत्न करते रहना है। 6 अध्याय के 12 पद को अब हम पढ़ेंगे। 8वीं बात को, प्रयत्न करते रहो, हमने देखा, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। आलसी ना रहो, ये है अगली बात। हाँ पढ़िए। वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। 6 अध्याय का 12 पद, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। जब हम विश्वास करते हैं और धीरज रखते हैं तो प्रतिज्ञाओं को, वायदों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। आमीन। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पे लिखा है, 11 पद से पढ़ लेते हैं। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो। हालेलुया। हमें प्रयत्न करते रहना है और आलसी ना रहो। आपके साथ वाले को बोलेंगे, प्रयत्न करते रहो, आलसी ना रहो। बोलेंगे, साथ वाले को बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, प्रयत्न करते रहो, आलसी ना रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आलस नहीं करना हमें प्रयत्न करने में। अगर हम प्रयत्न करने में आलस करेंगे, यहां पर साफ लिखा है आलसी ना हो जाओ। अगर हम आलस करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर के वचन में है, उनको हम अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। चाहे वो चंगाई का वायदा हो, चाहे वो समृद्धि का वायदा हो, चाहे वो मस्तक के ऊंचे करने का वायदा हो, चाहे अभिषेक का वायदा हो, चाहे बुलाहट के पूरा करने का वायदा हो, चाहे कोई भी वायदा जो परमेश्वर ने किया, अगर उन वायदों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए, मैं, आप, हम में से हर एक उन वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें कभी भी हमें आलस नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना में कभी आलस नहीं करना, हमें वचन के मनन में कभी आलस नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमें जो है इन सब बातों को हमें समझना है। ये बातें आत्मिक बातें हैं और हमें आत्मिक क्रियाओं को करने में कभी आलसी नहीं होना है। हमें बिल्कुल आलस नहीं करना। अगर हम, इसका मतलब अगर हम आलस करेंगे तो क्या होगा? प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं होंगी, परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे
नहीं, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में पूरे नहीं होंगे। इसलिए आलसी ना रहो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 9वीं बात के ऊपर हम आ जाएंगे। हम 10वां अध्याय देखेंगे और उसके 26 पद से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हाँ। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, आगे पढ़ेंगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जुड़ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। कई बार जब इन वचनों को हम मनन करते हैं, सच में हमारी आत्मा जो है वो कांप जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि कितना परमेश्वर के वचन के अंदर हमें चेतावनी दी गई है, कितना परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको इन सारी बातों को समझा रहा है। अगली बात परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, जानबूझकर पाप करते ना रहो। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है 26 पद में? यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम जो चुने हुए लोग हैं, हालेलुया, ऑनलाइन जितने परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, है ना, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह पर, हमारी कलीसिया में, परिवार में, हम जो चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, है ना, हम जो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गवाही देते हैं, हम जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम जो चुने हुए लोग हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने की चौकसी करने वाले लोग हैं, हम चुने हुए लोगों को क्या करना है? हम चुने हुए लोग कभी शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे अगर हम जो है, हम कभी भी हम इस बात को समझें कि हमें अगर इस बात की सच्चाई की पहचान प्राप्त हो गई है तो अब हम कभी भी जानबूझकर पाप करते ना रहें। हालेलुया, हालेलुया। पाप करते ना रहें। एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान यही होती है कि वो पाप करता नहीं रहता बल्कि वो बदलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर उससे गलती होती है तो वो अपनी गलती पर पश्चाताप करता है, वो उसको कन्विक्ट करता है होली स्पिरिट, और वो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है, परमेश्वर के सम्मुख आंसू बहाता है, अपनी गलती से पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तौबा करता है, और उसके बाद फिर अपनी गलती को छोड़ देता है और फिर आगे बढ़ना दोबारा शुरू करता है और ध्यान रखता है इस बात को कि वो गलती जो मुझसे हुई थी, मैं उस गलती को फिर दोबारा ना दोहराऊं। हालेलुया। क्योंकि मुझे बदलना है, मुझे उस गलती को दोबारा नहीं करना। ये हम दाऊद के जीवन से देखते हैं। दाऊद ने एक बहुत बड़ा पाप किया। उसने क्या किया? व्यभिचार किया। लेकिन जब उसने व्यभिचार किया, परमेश्वर के आत्मा ने उसे कायल किया। उसने, हम देखते हैं कैसे भजन संहिता 32 में हम देखते हैं, 34 में हम देखते हैं कैसे उसने कहता है, मेरी हड्डियां करहाते करहाते, हालेलुया, कैसे मेरा बिछौना आंसुओं से भीग जाता है, कैसे वो आंसुओं के साथ, कैसे करहाते करहाते, कैसे परमेश्वर के सामने रोते और बिलखते हुए किस तरह से वो पश्चाताप करता है। और उसके बाद हम देखते हैं दाऊद के जीवन में पश्चाताप होने के बाद वो कभी दोबारा से वो व्यभिचार की गलती नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया।
हालेलुया। हम देखें अगर सुलेमान ने गलती की, लेकिन उसने बाद में हम देखें उसका जो अंत हुआ, उसकी गवाही कितनी खराब हुई। लिखा है कि वो पहाड़ों पर जो है वो धूप जलाया करता था, है ना, वो जो है उन सब बातों को करता था जिसके बारे में परमेश्वर ने मना किया था। तो उसने जो है गलतियां की और उसकी गवाही खराब हुई। आप दाऊद ने गलती की, उसकी गवाही खराब हुई, लेकिन उसने अपनी गवाही को क्या किया, फिर से अपनी गवाही को तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज हमको क्या करना है, आज हमें अपनी गवाही को तैयार करना है। हालेलुया, 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पास्टर बेनी हिन के बारे में हम जानते हैं और कितने परमेश्वर के सेवकों के बारे में हम जानते हैं कि पहले की जिंदगी में क्या क्या हुआ, लेकिन जब उन्होंने प्रभु के साथ पश्चाताप कर कर अपनी गलती को मानकर जब आगे बढ़ना शुरू किया, और आज उनकी गवाही क्या है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज वो ये गवाही देते हैं कि मेरा जीवन ऐसा था, लेकिन प्रभु ने मुझे छुड़ाया और अब मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शैतान जो है वो चाहता है कि चुने हुए लोगों की गवाही खराब हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम इस बात को समझ लें कि हमने जब सच्चाई की पहचान को प्राप्त कर लिया है, आप जानबूझकर पाप करते ना रहें। लेकिन इसका देखिए यहाँ पर इसका परिणाम भी यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि ये आत्मिक चेतावनियां परमेश्वर का वचन जो है हमें दे रहा है। अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो क्या लिखा है आगे, अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी, जो विरोधियों को क्या कर देगा, भस्म कर देगा। हालेलुया, क्योंकि यहां पर साफ लिखा हुआ है 29 पद में, देखिए कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, क्या कर दिया, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का क्या किया है, अपमान किया है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हम जो चुने हुए हैं मेरे प्रियो, हमारे परिवार, हमारे बच्चे जो चुने हुए हैं, हमारे घराने जो चुने हुए हैं, हमारी कलीसिया जो एक चुनी हुई कलीसिया है। हालेलुया, हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आज हम ये निर्णय लें कि हम शैतान के किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे। इन अंत के दिनों में हम उसकी इस चाल में कभी नहीं फंसेंगे, उसके भरमाने में, फुसलाने में, बहकाने में कभी नहीं आएंगे। हमने सच्चाई को पहचान लिया है, अब हम जानबूझकर पाप करते नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, अब हम मन फिराएंगे। हालेलुया, हम अपने जीवन को बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मौजूद है हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए। हालेलुया, लेकिन निर्णय हमें लेना है। हालेलुया, निर्णय किसका है, निर्णय हमारा है। बदलने का काम परमेश्वर का है, बदलेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आशीष परमेश्वर देगा, बुद्धि परमेश्वर देगा, सामर्थ्य परमेश्वर देगा, नए नए गीत परमेश्वर देगा, नए नए प्रकाशन परमेश्वर देगा, नई नई जगह पर परमेश्वर लेकर जाएगा, नई नई आत्माओं को परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपके द्वारा जीतेगा। परमेश्वर आपको नए नए अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये सब परमेश्वर के पास भरपूर है देने के लिए। हालेलुया, लेकिन निर्णय हमारा है। हालेलुया, निर्णय मेरा और आपका है। हमें यह निर्णय लेना है कि हमें प्रयत्न करना है, हमें बढ़ना है। हालेलुया, हमें अपने जीवन को
बदलना है। हालेलुया। हमें अपनी दिनचर्या को बदलना है। हमें सुबह उठकर प्रार्थना करना है। हमें बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया। ये निर्णय हमको लेना है। हालेलुया। हमें हर संडे को चर्च जाना है। हालेलुया। ये निर्णय हमको लेना है। हमें हर शुक्रवार को उपवास में रहना है। अपने देश के लिए प्रार्थना करना है। ये निर्णय हमको लेना है। हालेलुया। ये निर्णय हमको लेना है कि हमें अपनी बोली को बदलना है, अपने व्यवहार को बदलना है, अपने देखने के नजरिए को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अपनी दिनचर्या को बदलना है। ये निर्णय मुझे और आपको लेना है। हालेलुया। निर्णय हमारा है। उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया और वो अपने पिता के घर की ओर चल दिया। हालेलुया। आज हम निर्णय लें और प्रभु के निकट आएं, जहां हमारे लिए वो विश्रांति है, वो रिफ्रेशमेंट है, वो विश्राम है। हालेलुया। जो हमारा वेट कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। 12 अध्याय में आखिरी कुछ बातों को हम देखेंगे। 12 अध्याय के पहले पद से हम देख लेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज में से दौड़े। हाँ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और 15 पद देखेंगे। ध्यान से देखते रहो। सब बोलेंगे देखते रहो। ध्यान से देखते रहो। यहाँ लिखा है ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग क्या हो जाएं? अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद क्या कर डाला? बेच डाला। हालेलुया। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। हालेलुया। जिस समय उसको वो मिलना चाहिए था उस अवसर पर उसने उस चीज को नहीं लिया, लेकिन जब वो किसी और को दे दिया गया और उसके बाद जब लिखा है उसने आंसू बहा बहा कर जो है उसने खोजा, लेकिन उसे मन फिराव का अवसर क्या हुआ? ना मिला। हालेलुया। अनुग्रह का अभी समय चल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहां पर हमको इस बात को समझना है, हर एक उलझाने वाले पाप से दूर रहो। हर एक उलझाने वाले पाप से दूर रहो और ध्यान से देखते रहो। हालेलुया। ध्यान से देखते रहो। अपने जीवन को ध्यान से देखते रहो। जब हम प्रभु की मेज में भाग लेते हैं तब भी हम इस बात को देखते हैं। वहां लिखा है हर एक मनुष्य क्या करे? अपने आप को जांचे। हालेलुया। हम ध्यान से अपने जीवन को देखते रहें, ध्यान से हम अपने आप को जांचते रहें, हर एक पाप से, उलझाने वाले पाप से दूर रहें। और जब आप 28 और 29 पद को पढ़ते हैं, इसी 12 अध्याय के 28 और 29 पद को, वहां लिखा है इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। और दोबारा यही बात यहां लिखी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं, यहां लिखा है कि हम परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। हालेलुया। हम परमेश्वर की सेवा में क्या करें? लगे रहें। परमेश्वर की भक्ति करते रहें और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करते रहें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो यहां पर कौन कौन सी बातें हमें पता लगती हैं? हर एक उलझाने वाले पाप से दूर रहो,
ध्यान से देखते रहो और परमेश्वर की सेवा में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की मेज से खाते रहो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की सेवा करते रहो, परमेश्वर के कामों को करते रहो, आत्मिक बातों में बढ़ते रहो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ये रास्ता है ना, और इस रास्ते के ऊपर कोई मुझे पीछे की तरफ ले जाना चाहता है, कोई मुझे पीछे की तरफ ले जाना चाहता है। तो अगर मैं रुका हुआ हूं तो वो देखेगा कि ये रुका हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसको पीछे की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अगर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है हम दौड़ रहे हैं, तो वो व्यक्ति को कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक फोर्स में भाग रहे हैं, है ना, हम ताकत लगाकर भाग रहे हैं। अगर वो हमें पकड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसके हाथ में नहीं आएंगे। हालेलुया, उसे भागना पड़ेगा और हमारा वो सामना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जोर परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर की सहायता से भागते रहना है, उकाबों की नाई उड़ते रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, उकाबों की नाई हमें क्या करना है, उड़ते रहना है। तब क्या होगा, उकाबों की नाई अगर हम उड़ते रहेंगे तो लोग हमारे ऊपर उंगली तो उठा सकते हैं, लेकिन वो हमें गिरा नहीं सकते। बोलो यीशु मसीह की। वो देखेंगे वो उड़ रहा है, हालेलुया, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हम उनकी पकड़ से बहुत ज्यादा बाहर निकल चुके हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, हमें दौड़ते रहना है। हालेलुया, हमें बढ़ते रहना है आगे, हमें लगातार प्रभु में बढ़ते रहना है। जैसा हम पढ़ते ना 1 कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में, है ना, वहां भी इस बात को जो है वो बताया गया। इसको पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 58 पद, इस पद को पढ़कर उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो। यहां भी आ गया रहो। हालेलुया। क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अटल रहो। हालेलुया, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलिए, दृढ़ रहो, अटल रहो। हालेलुया। आइए अंगीकार करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। सब जन घोषणा करेंगे, अंगीकार करेंगे इन वचनों का। हालेलुया, इन वचनों का अंगीकार करेंगे। हालेलुया बोलेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय 1 पद के अनुसार अपने हाथों को उठाकर अंगीकार करेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय 1 पद के अनुसार आत्मिक बातों में और भी मन लगाऊंगा पवित्र आत्मा की सहायता से। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय और 3 पद के अनुसार उद्धार में बढ़ता जाऊंगा पवित्र आत्मा की सहायता से। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 6 पद के अनुसार अंत तक दृढ़ता से स्थिर बना रहूंगा पवित्र आत्मा की सहायता से। 3 अध्याय 12 पद के अनुसार चौकस रहूंगा। 3 अध्याय 13 पद के अनुसार समझाता रहूंगा। 4 अध्याय 1 पद के अनुसार डरते और कांपते परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताऊंगा। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 11 पद के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से प्रयत्न करता रहूंगा। 6 अध्याय 12 पद के अनुसार आलसी नहीं होऊंगा। 10 अध्याय 26 पद 31 पद तक जानबूझकर पाप करता नहीं रहूंगा। 12 अध्याय 1 पद के अनुसार उलझाने वाले हर एक पाप से दूर रहूंगा।
12 अध्याय 15 पद से 17 पद तक ध्यान से देखता रहूंगा और 12 अध्याय 28 और 29 पद के अनुसार परमेश्वर की, यीशु मसीह की सेवा करता रहूंगा। मैं चुना हुआ हूं, मैं ठहराया गया हूं, मैं नियुक्त किया गया हूं। इन अंत के दिनों में शत्रु के फुसलाने में, बहकाने में, भरमाने में मैं नहीं आऊंगा। शत्रु की, शैतान की सारी योजनाओं को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं, रद्द करता हूं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मैं इन आत्मिक चेतावनियों को मानूंगा। हालेलुया, मैं इन आत्मिक चेतावनियों को मानूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। हालेलुया। ओ मैं आपको सौंपता हूं अपने आप को पवित्र आत्मा, अपने परिवार को मैं आपको सौंपता हूं पवित्र आत्मा, अपनी कलीसिया को मैं आपको सौंपता हूं पवित्र आत्मा, मेरी मदद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आपके अनुग्रह से वंचित ना रहे, आपकी प्रतिज्ञाओं से वंचित ना रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम उस दंड को नहीं बल्कि प्रभु उस आशीष को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें दी है पिता, हम उन आत्मिक आशीषों में चलना चाहते हैं। ओ हालेलुया, हम उस जीवन से बढ़कर जो आपने हमें जीवन दिया यीशु मसीह में, उस जीवन से बढ़कर उस जीवन को बिताना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया, हम निर्णय लेते हैं, सब बोलेंगे अपने हाथों को उठाकर, हम निर्णय लेते हैं प्रभु आपके वचनों पर चलने का, आपकी आज्ञाओं को मानने का। हालेलुया, हम निर्णय लेते हैं। हालेलुया, हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम प्रार्थना में जाएंगे। सुधीर अंकल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करें, जो वचन सुना उसके लिए।